Jai Hind everyone, welcome to all this series of Better Monarch. In this lecture, I will cover all the basics that we need in upcoming chapters. Here we will start with fundamental of mathematics, in which we will study some basic identities, inequalities, modulus and use of logarithm. Along with this all, we will solve some PYQs. So here we will start with basic identities. ज़्यादा हार्ड नहीं है, चारों आइडेंटिटीज एकदम बेसिक है. बात करते हैं इन दोनों की. जब a प्लस बी का टर्म एंड a माइनस बी का टर्म दोनों अगर यूजफुल होंगे क्वेश्चन में, जब हमें ये काम आएगी. ओके, बात करते हैं इन चारों की. यूजफुल होगी क्वाड्रेटिक में, ट्रिग्नोमेट्री में एंड कैलकुलस में. ओके, ध्यान रखनी है ये टर्म्स एंड याद रखनी है आपको ये आइडेंटिटीज. ओके, ये स्पेसिफिकली हमें सीक्वेंस सीरीज में भी काम आएगी एंड क्वाड्रेटिक में. ओके, नाउ let's try a question. So here is given that a, b and c are distinct positive and a square plus b square plus c square equals to 1 and पूछ रहा है हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू. ओके, तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ होगा. तो सॉल्व करते हैं. ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, इसको एज इट इज लिख लो. इस टर्म का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे. माइनस ट्वाइस ऑफ इस टर्म के बारे में हमसे पूछा गया है तो हम इसको टी कह देंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2. ओके, अब ये इसके बिहेवियर के बारे में पूछ रहा होगा तो टी का बिहेवियर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे. तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव रहेगा. ओके, सो ये वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी. लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ के नेगेटिव की तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. एंड ये टर्म बनाने के लिए हमें बोथ साइड 1 ऐड करना होगा तो यहाँ हम 1 ऐड कर देंगे एंड अपॉन में 2 ला देंगे. ओके, अपॉन में 2 भी आ गया. तो ये जो टी हमारी टर्म है ये हमेशा 1/2 से छोटी होगी. ओके, बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की. अगर दो नंबर्स कंपेयर किए गए हैं और दोनों में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करी गई है या सब्ट्रैक्ट करी गई है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, बात करते हैं किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन की. अगर नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहता है तो 100% नंबर पॉजिटिव ही रहा होगा. ठीक है, और अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया तो वो नंबर नेगेटिव होगा. ओके, बात करते हैं किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट की. कैसे डिफाइन होगा? अगर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी कि दोनों सेम साइन के रहे होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस रहे होंगे या दोनों माइनस माइनस रहेंगे, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ होगा. और अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आया है यानी दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, या तो प्लस माइनस रहा होगा या माइनस प्लस रहा होगा. तो यही है. एंड अगर दो नंबर्स कंपेयर किए गए एंड उनका रेसिप्रोकल्स भी कंपेयर किया गया है एंड दोनों में जस्ट साइन अल्टरनेट है, ठीक है, तो इससे हमें पता होना चाहिए कि ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहा होगा. ठीक है, क्वेश्चन में जब काम आएगा तब हम देखेंगे. बात करते हैं वेवी कर्व मेथड की. सिंपल सी स्टेटमेंट है, जस्ट एग्जांपल से सॉल्व कराता हूँ. x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 एक्स स्क्वायर. छोड़ो, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे. देखो, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14. ये इनइक्वालिटी है. सबसे पहले हमें x की वो वैल्यूज देखनी होगी जहाँ पे इसके फैक्टर्स की वैल्यू 0 हो रही होगी. ठीक है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक. लीनियर को एज इट इज लिख देंगे
एंड इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -14 हो और सम +5 हो, तो ऐसे हमारे पास सम है +7 एंड -2। इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है तो एज इट इज रखेंगे। एक्स की वैल्यूज लिख लीजिए 5, -7 एंड 2। इन वैल्यूज पर इन फैक्टर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जितने हमारे पास नंबर आए हैं उससे एक ज़्यादा कॉलम बना लेना है, और एक्स यहाँ पे सारे फैक्टर्स का पावर ऑड है। ठीक है, तो साइन अल्टरनेटिवली लगाना है, प्लस माइनस। ठीक है, अगर किसी जो हमारे पास नंबर है उसका फैक्टर की पावर इवन होती तो साइन एज इट इज रहता। साइन जब चेंज होता जब उसकी नेक्स्ट टर्म जो है उसका फैक्टर की पावर ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा 5 है, देन 2, देन -7। इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव एरिया की बात करेंगे, ये एरिया की। ठीक है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव गया है, 0 को कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पे साइन, तो ये केवल ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -7 से 2 से यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। एंड क्वेश्चन पूछा है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे कितनी है, -6, -5, -4 एंड थोड़ी इंटीग्रल वैल्यूज है, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे एंड इन ऑप्शंस में पुट करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू -4 निकल के आएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। बात करते हैं लॉगरिथम की, याद रखने लायक है, क्वेश्चंस में काम आएगा। हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे तब इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है लॉग का एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 कब आता है, लॉग है क्या, पावर का इनवर्स फंक्शन ही तो है। तो 1 कब आता है, जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है। अब हमें 1 अगर बेस में दे दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर वो क्या था कि जिसकी पावर 0 होने पर वो 1 आया। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉग की। अगर लॉग के अंदर प्रोडक्ट है तो लॉग ब्रेक हो जाएगा प्लस के साथ। ध्यान रखना है लॉग b + c ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये b c का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे डिवीज़न है तो यहाँ पे सिंपल माइनस का साइन आ जाएगा। अगर एलिमेंट की पावर कुछ है तो पावर आगे आ जाएगी बिना किसी चेंज के। एंड यहाँ अगर बेस की पावर है तो पावर रिवर्स होके आगे आएगी। ये वैल्यू एंड ये वैल्यू काम की है, इसको बेस चेंज थ्योरम कहते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ बेस c ले लेता हूँ, c के रेस्पेक्ट में हम इस लॉग को 2 टर्म्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। जब लॉग की सीरीज आएगी तब ये काम आएगा टर्म्स को कैंसिल करने में। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है एंड उसका एलिमेंट कुछ है, और तो जो नंबर है और जो एलिमेंट है लॉग का वो इंटरचेंज हो जाएगा एंड उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेस 2 है एंड यहाँ पे बेस 4 है, तो 2 की पावर जस्ट 4 होगी, तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं x - 1 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x - 3 बेस 2। ठीक है, यहाँ पे बेस में पावर 2 है तो आगे आएगी रिवर्स होके, x - 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x - 3 बेस 2। अब इस पावर को हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x - 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ x - 3 अपॉन 2। ये इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में हम इसको पावर में भेज देंगे। जस्ट रिवर्स की है कि अगर एलिमेंट की पावर
कुछ है तो वो आगे आ जाएगी, तो हम इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे दोनों का बेस 2 है, तो सिंपली हम लोग को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो x-1 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x-3 के स्क्वायर के। सॉल्व करते हैं, x-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो इन टर्म्स को इस एक साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 10। फैक्टराइज करेंगे तो x-5 एंड x-2 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या ही है, 2 एंड 5। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को हमारा आंसर कह देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आई है, बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो लॉग कब डिफाइन होगा, जब उसका एलिमेंट पॉजिटिव होगा एंड बेस भी पॉजिटिव होगा, साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x-1 को हम पॉजिटिव करने जाएंगे, x-1 को हम जब पॉजिटिव करने जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और x-3 को जब पॉजिटिव करने जाएंगे यहाँ से x की वैल्यू 3 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि x हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इस 2 को हमें कैंसिल करना होगा और 5 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e⁵ log बेस e स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x⁸ एंड x इज पॉजिटिव, ठीक है। x पॉजिटिव दिया है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट के अंदर है। तो सिंपली मुझे x कहाँ दिख रहा है, लॉग के अंदर, तो एंड यहाँ पे भी किसकी पावर में, e की पावर में, तो मैं इजीली बनाऊंगा, सॉर्ट करूंगा सबको, तो बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ e⁵, यहाँ पे बेस e ही लूँगा ताकि ये सॉर्ट हो जाए इजीली। लॉग x 2 बेस e इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x⁸ बेस e। यहाँ पे मैं log x बेस e को t कह देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर में तो ये पावर में आ गया जाएगा, इसको मैंने t कहा था तो मैं इसको t² लिख दूंगा प्लस 3 log e बेस e 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पावर 8 है, पावर आ गया जाएगी, log x बेस e को मैंने t कहा था, ये t है। सॉल्व करेंगे 5t² प्लस 3 माइनस 8t, इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस 8t को ब्रेक करेंगे, 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3, यहाँ से 5t कॉमन आएगा, यहाँ पे t-1 बचेगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, t-1 यहाँ पे बचेगा, 0 की इक्वेट करेंगे, t-1 बोथ में से कॉमन आएगा, एंड यहाँ पे बचेगा 5t माइनस 3, 0 को इक्वल पुट करेंगे, t की वैल्यू आई है हमारे पास 1 और 3/5, ये हमारे पास t की वैल्यूज आई है, ठीक है। t किसके इक्वल था, ln x के, ln x की वैल्यू हमारे पास 1 एंड 3/5 आई है, तो x की क्या वैल्यू होगी 1 और e⁵ 3/5, यहाँ पे e की वैल्यू e⁵ 1, ओके। एक क्वेश्चन और है, इजी है, दिखने में लेंथी है, बस सॉल्व करते हैं। x+1 बेस में है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एंड x इज पॉजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 5, पावर है, पावर को आगे ले आते हैं, लॉग ऑफ x+1 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे x+1 एलिमेंट में है और यहाँ बेस में, तो कुछ ऐसा रहा होगा कि ये भी यहाँ एलिमेंट में रहा होगा एंड रिवर्स प्रॉपर्टी काम आएगी। तो
इसको फैक्टराइज करके देखना होगा। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x + 5 एंड x + 1 का प्रोडक्ट। ठीक है, इस टर्म को मैं t कह देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, log x + 1 बेस x + 1 एंड log 2x + 5 बेस x + 1 प्लस यहाँ पे एलिमेंट और बेस दोनों सेम आएंगे जब, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2t - 4, ये जो वैल्यू है ये जस्ट इसका रिवर्स आया है, तो हम इसको 1/t लिख देंगे। 1/t + 1 + 2t - 4। इसको 0 के इक्वेट करना है। ठीक है, सिंपली लिखते हैं 2t + 1/t -4 + 1 -3 0। सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करेंगे। 2t² - 3t एंड +1 = 0। एलसीएम लिया, सिंपली कुछ नहीं किया। 2t² - 3t + 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2t² - 2t - t + 1। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2t t - 1 - t - 1 t - 1। ठीक है, 0 को इक्वल करेंगे, t - 1 यहाँ से कॉमन आएगा एंड यहाँ पे बचेगा 2t - 1 = 0। t की वैल्यूज आई है हमारे पास 1 एंड 1/2 एंड हमने t लिया किसको था, log ऑफ x + 1 2x + 5 को। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी और डोमेन को ध्यान रखते हुए x की वैल्यूज़ को देख लेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो बस यही होगा। एक क्वेश्चन और है, ये एनडी का ही PYQ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिंपल है, नॉट हार्ड। log x बेस 3 स्क्वायर प्लस log x बेस 3 > 2। तो इसको मैं डायरेक्ट t कह देता हूँ। तो ये क्या हो गया, t² + t > 2। इसको इधर लाएंगे, t² + t - 2 <= 0। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, t + 2 एंड t - 1। फैक्टराइज किया इसको सिंपली, <0। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, फैक्टर की पावर्स ऑड है तो सिंपल साइन अल्टरनेट चलेगा। ध्यान रखना है साइन हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्मॉल कौन सा है, -2 और बड़ा कौन सा है 1। बात कर रहे हैं नेगेटिव एरिया की, तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो इंटरवल होगा -2 से लेकर 1 तक। तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा कुछ कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होगी। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 1/1 एंड 1/, सबका एलिमेंट सेम है। तो एक बार इसको जस्ट रिवर्स करके देखते हैं क्या आता है। log ऑफ √BC, बेस चेंज थ्योरम लगाइए, उसका रिवर्स है जस्ट। ठीक है, यहाँ पे बेस में ABC है प्लस log ऑफ √CA, बेस में ABC प्लस log ऑफ √AB ABC। अब यहाँ पे देखना है बेस सेम है एंड प्लस साइन चल रहा है, तो ये किसका रिवर्स है, केवल प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, तो इन सबको प्रोडक्ट में लेके आएंगे, रूट ऑफ AB BC एंड CA, बेस ऑफ ABC। यहाँ पे सबका स्क्वायर आएगा तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ABC, और बेस में ABC है ही ऑलरेडी। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलिमेंट और बेस दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 1। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।
बात करते हैं मॉडुलस की। एंड साथ में ध्यान रखना है, अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे हमने स्क्वायर से रूट कट कर दिया, लेकिन रूट ऐसे करके बाहर नहीं आता है। जब भी रूट से स्क्वायर निकल के आएगा वो हमेशा मॉड के साथ आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं मॉड खुलता कैसे है। अगर x नॉन नेगेटिव नंबर है तो x एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड का आउटपुट पॉजिटिव आना है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब उसको, वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉजिटिव होगा। तो x नेगेटिव होगा तो माइनस x लेके आउटपुट आएगा, ठीक है। मॉड है हमेशा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इंटरवल्स की बात करते हैं, अगर मॉड x नॉन किसी नंबर से बड़ा या उसके बराबर है तो जस्ट इस इंटरवल में ही वो कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज्ड सिंबल है क्योंकि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे उस नंबर के इक्वल भी कंटेन किया गया है। और अगर छोटा है तो उन दोनों नंबर्स के प्लस एंड माइनस साइन के बीच वाली वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसे देखते हैं, अगर जस्ट इसका ही डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है, b से छोटा है एंड a से बड़ा है, तो सॉल्व करेंगे तो ये लिमिटेड होकर माइनस बी से माइनस ए एंड यूनियन a टू b हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, इसको लेकर क्वेश्चंस में, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल इक्विटी हम इसको कहते हैं। a प्लस बी का जो मॉड है या फिर a माइनस बी का जो मॉड है वो हमेशा a प्लस बी के मॉड से, सॉरी, a के मॉड और b के मॉड दोनों के सम के लेस देन होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b के मॉड से हमेशा बड़ा होगा। दोनों का चाहे डिफरेंस ले लो, वो हमेशा, चाहे अगर मॉड नहीं भी लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं है, वो हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन मॉड ले लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये एन डी का ही पी वाई क्यू है। क्या पूछा है, इफ ए डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर देन एब्सोल्यूट को ही पॉजिटिव कहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है मॉड, सिंपल है, ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस बी, ट्राइंगल इक्विटी का सवाल है दोनों का, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस काम आने वाली नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा कहीं ना कहीं काम। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएगा, है ना। तो देख लेते हैं इसको एक बार। अगर a बाई बी का जो रेशो है वो c बाई डी के रेशो के इक्वल दिया हुआ है, तो ये जो टर्म आएगी, अगर हम ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और नीचे ही सेम ऑपरेशन b एंड d पर लगाएंगे, तो जो रेशो है वो इनके इक्वल आएगा, ठीक है। ये वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल नहीं है ना, ये वैल्यू ना ये वैल्यू इक्वल है, जो इनका जो रेशो आएगा वो इक्वल है सिर्फ, ठीक है। जैसे ये k के इक्वल आ गया तो ये k के इक्वल ये आएगा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे b प्लस डी जीरो है तो a प्लस सी भी जीरो होगा। क्यों होगा ये हम लिमिट्स में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वैल्यू को अप्रोच करने के लिए हमें जीरो के पास ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो b प्लस डी अगर जीरो है तो a प्लस बी को भी जीरो लेना होगा। फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस में बात करेंगे। यहाँ पे इतना काम हमें आने वाला नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर x किसी इक्वेशन का रूट है या फिर एक्सप्रेशन का रूट है तो x माइनस ए उसका फैक्टर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपली एन डी का पी वाई क्यू है। क्या पूछा है, फॉर आर पॉजिटिव फंक्शन ऑफ आर इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस, किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। एंड एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ पैरामीटर अपॉन एरिया, तो क्या आएगा 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई गए, आर से एक आर गया, तो यहाँ पे आएगा 2 बाई आर। पी वाई का जो रेशियो है 2 बाई आर की इक्वल होगा। देन पूछा क्या, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करनी है एक बार और एक बार 2, तो 2 बाई 1 प्लस 2 बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस 1, 3 आंसर है, ठीक है।
इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और भी डेरिवेटिव्स होंगे जब रूट्स के अंदर आई टर्म्स, ठीक है। 4 हमारे पास कांस्टेंट है, एंड ये जो नंबर है ये इतना छोटा होगा क्योंकि 1 में बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। इतना छोटा होगा कि अगर हम इसमें कोई एक टर्म गायब भी कर दें तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इस टर्म को x के इक्वल कर देते हैं। x हमारे पास क्या है, 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास टर्म है यही सेम यहाँ रिपीट हो रही है। तो मैंने इसको x कहा था तो सेम इसको x कह देंगे, क्योंकि अगर हमने एक वैल्यू हटा भी दी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 4 + 1/5 + 1 यहाँ से x चालू है ना, तो 1/x। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x ऊपर चला जाएगा, 5x + 1, x को इस साइड लेके जाएंगे, x - 4 = x/5x + 1, ठीक है। 5x और 5 को यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे, x - 4 एंड 5x + 1 = x। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास 5x² + x - 20x एंड -4। x को भी इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे -x हो गया, 5x² -20x एंड -x + x कट जाएगा, ठीक है। -20x यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे क्या है, -4, 0। सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आ जाएगी इन 4 ऑप्शंस में से होगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है अभी। व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 + √3। हमसे पूछा है रूट के अंदर 7 + 4 √3। अब ध्यान से देखना है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट भी इरेशनल आया होगा, उसको कह देते हैं हम √x + √y। हमसे रूट ऑफ 7 + 4 √3 पूछा है तो वो भी इरेशनल नंबर आया है। बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, ठीक है, ताकि रूट को हम सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे क्या जाएगा, 7 + 4 √3 = यहाँ पे स्क्वायर करना है तो x + y + ट्वाइस ऑफ √xy। यहाँ पे रेशनल टर्म है तो वो रेशनल टर्म की इक्वल आएगी, और यहाँ पे इरेशनल टर्म है वो इरेशनल टर्म की इक्वल आएगी। तो x + y की वैल्यू 7 होगी एंड 4 √3 की वैल्यू 2 √xy की इक्वल होगी। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड इसको कर देंगे रूट को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, वो xy का प्रोडक्ट होगा। अब ऐसे xy जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 और ऐड करने पर 7, तो ऐसे दो ही नंबर है 3 और 4। x या तो 3 या 4 रहा होगा, या फिर y की वैल्यू 4 3 रही होगी। तो हमसे पॉजिटिव रूट की बात की है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा आगे आता है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो बड़ा नंबर आगे आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एंड प्लस है यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं है, तो √4 + √3 इसका वैल्यू आएगा 7 + 4 √3 का, ठीक है। ये 2 के इक्वल है तो हम इसको 2 के इक्वल कर देते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है एक बार घर पे, देन इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।